सबसे पहले तो आप सभी प्रदेशवासियों को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए हम जानते हैं और समझते हैं कि बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है। आखिर बिहार दिवस 22 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे की कुछ हिस्ट्री को जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 113 साल पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर आज ही के दिन एक नया स्टेट बना। ये देश का 12वां स्टेट था और ये हमारा बिहार था। ये जो 113 बिहार फाउंडेशन डे है, आज 113वां बिहार दिवस है और इस साल का थीम हमारा जो है उन्नत बिहार विकसित बिहार है। और ये हमारे प्रोग्रेसिव एंड डेवलपमेंट बिहार के विजन को हाईलाइट करता है। ठीक है। इस साल का थीम क्या है हमारा? उन्नत बिहार विकसित बिहार। ये जो है सबसे पहले लार्ज स्केल पे 2010 से 2012 में जो है सेलिब्रेट करना स्टार्ट हुआ नीतीश कुमार जी के सरकार में। उससे पहले बिहार दिवस को उतना कुछ लार्ज स्केल पे नहीं सेलिब्रेट किया जाता था, लेकिन नीतीश कुमार जी की सरकार आने के बाद 2010 से 2012 के बीच में जो है ये फर्स्ट टाइम जो है लार्ज स्केल पे सेलिब्रेट होना स्टार्ट हो गया। और अभी के टाइम में जो है बिहार गवर्नमेंट जो है इस डे को पब्लिक हॉलीडे के पर्पस से सेलिब्रेट करते हैं और डिक्लेयर करते हैं कि 22 मार्च जो है वो पब्लिक हॉलीडे के रूप में जो है बिहार सरकार, बिहार गवर्नमेंट जो है इसको डिक्लेयर करते हैं। तो चलिए हम जानते हैं बिहार की हिस्ट्री के बारे में। आखिर 22 मार्च को ही हमारा बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है? तो ये जानने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ब्रिटिश कर्व आउट बिहार फ्रॉम बंगाल प्रेसिडेंसी इन 1912। बंगाल प्रेसिडेंसी से जो है ब्रिटिश ने बिहार को अलग कर दिया था 1912 में। आखिर ये क्यों हुआ था? तो इसके पीछे ये रीज़न है कि अक्टूबर 2 1764 एक बैटल हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी और ज्वाइंट आर्मी नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ अवध एंड मुगल किंग शाह आलम सेकेंड के बीच में लड़ा गया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से जो है हेक्टर मुनरो लीड कर रहे थे और इधर तो ज्वाइंट आर्मी था। तो आप लोगों का यहीं पे एक कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि नवाब उस टाइम जो है नवाब ऑफ बंगाल कौन था और नवाब ऑफ अवध कौन था। ठीक है। तो मुगल शाह आलम सेकेंड जो थे उस टाइम उनके अंदर में जो मुगल किंग के अंदर में जो बंगाल रीजन आता था और बंगाल रीजन को अलग करने का, डिवीजन ऑफ बंगाल का, पार्टीशन ऑफ बंगाल करने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि पॉलिटिकल हब जो है उस टाइम बंगाल जो एक पॉलिटिकल हब था। कोई भी डिसीजन पॉलिटिकल होता था सबसे पहले वही उसका जो है फाउंडेशन, उसका नींव जो था वो बंगाल ही रखा जाता था। और बंगाल रीजन के अंदर उस टाइम हमारे कौन कौन स्टेट आते थे, मतलब उनके रीजन के अंदर कौन कौन पार्ट आता था इंडिया का? तो बंगाल रीजन के अंदर आते थे बिहार, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो बैटल हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर, ये ईस्ट इंडिया के लिए जो है एक जो है मैसिव विक्ट्री साबित हुआ, क्योंकि ये जो है एक तो अलायंस आर्मी था इंडिया का, जो है एक अलायंस आर्मी था, तीनों मिल करके लड़ रहे थे। ज्वाइंट आर्मी नवाब बंगाल, नवाब अवध और मुगल शाह आलम सेकेंड। ये और एक साइड जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ सेक्टर मुंडो लीड कर रहे थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी का आर्मी भी मुगल के, और मतलब कि ये जो है कंबाइन आर्मी जो था इनके कंपैरिजन में बहुत कम था। ओनली अप्रॉक्स 10,000 के अप्रॉक्स ही कुछ था। सो आप लोग देख लीजिएगा, शायद वही था। और आप लोग बताइएगा कि कितने आर्मी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के और ये कंबाइन आर्मी जो थे इनके कितने थे। तो जब दोनों के बीच लड़ाई हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बुरी तरह से जो है कंबाइन आर्मी और ईस्ट इंडिया ये ज्वाइंट आर्मी जो थे उनको बुरी तरह से डिफीट किए। और डिफीट करने के बाद जो है ये अपना कंट्रोल जो है, कंट्रोल ओवर टेरिटरी
जो है वो लूज हो गया, हार गए, तो टेरिटरी के ऊपर से इनका कंट्रोल जो है ख़त्म हो गया। तो जब ये टेरिटरी पे से कंट्रोल ख़त्म हो गया, तो फिर उसी के बाद जो है जब ब्रिटिश जीत गए, उसके बाद एक अलायंस हुआ, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ये ट्रीटी हुआ तो वो, सॉरी अलायंस, मैंने अलायंस बोल दिया। तो वो एक ट्रीटी हुआ जो कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कहलाया 1764 में। तो ट्रीटी के अंदर में जो है एक ये ब्रिटिश को जो है दीवानी राइट्स दे दिया गया। और दीवानी राइट्स क्या हुआ, तो दीवानी राइट्स हम उसको बोलते हैं द राइट्स टू एडमिनिस्टर द, क्या बोले उसको, कलेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिवेन्यू। मतलब कि वो कलेक्शन रिवेन्यू का जो है कलेक्शन और मैनेजमेंट करने का जो है जो पावर होता है, उसी को दीवानी राइट्स बोलते हैं। ये हुआ। और दूसरा क्या हुआ कि डुअल सिस्टम जो है बंगाल प्रेसिडेंसी में चालू हो गया। डुअल प्रेसिडेंसी मतलब क्या हुआ कि ये जो इकोनॉमिकल सिस्टम जो था वो ब्रिटिश देखते थे, और टेरिटोरियल सिस्टम जो था वो जो है दे दिया गया इधर हमारे इंडिया को, ये जो पहले से नवाब थे उनको। और दीवानी राइट्स तो मिला था उस टाइम। दीवानी राइट्स के अंदर कितने स्टेट थे उनके, तो उस टाइम जो 3 स्टेट थे, एक बंगाल था, दूसरा बिहार था और उड़ीसा था। और अभी कितने स्टेट है करंट में जो है, कितने कौन कौन वो पार्ट है उस टाइम के टेरिटरी के, जो है करंट में कितने पार्ट है। अभी जो है वही वेस्ट बंगाल है, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है और बांग्लादेश है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, तो जो दीवानी राइट्स मिल गया, कंट्रोल जो है ब्रिटिश इंडिया के पास चला गया। तो यही सब होने के बाद जो है फिर यहीं से स्टार्ट हुआ। फिर बाद में जो है ये पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। पार्टीशन ऑफ बंगाल का हुआ 1905 में। ये पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल कहा जाता है कि ब्रिटिश जो है, एक तो पहले उसका तो रूल था डिवाइड एंड रूल। वो डिवाइड एंड रूल करके मतलब कि फूट डालो और राज करो वाला नीति अपनाते थे। और ये किए तो उसके बाद ये कम्युनल डिवीजन हो गया। मतलब कि दोनों बंगाल का जो डिवीजन कर हिंदू मुस्लिम को लेकर के जो उनका था वो अलग करना शुरू कर दिए, कि हिंदू मुस्लिम पे जो फूट डाल करके ब्रिटिश इंडिया जो है वो बंगाल का डिवीजन करने का मोनोपोली अपना स्टार्ट कर दिए। फिर लेकिन वो जब लॉर्ड का उस टाइम जो है गवर्नर लॉर्ड कर्जन थे, वो पार्टीशन ऑफ बंगाल करते हैं 1905 में। फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है बंगाल को 2 पार्ट में बांटा गया, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल में जो है मुस्लिम मेजोरिटी ज़्यादा थे, और वेस्ट बंगाल में जो है हिंदू का ज़्यादा था। और बिहार हमारा उस टाइम जो वेस्ट बंगाल में ही आता था। लेकिन ये जो है नेशनल सेंटिमेंट को जो है ट्रिगर बहुत ज़्यादा कर गया। नेशनल सेंटिमेंट को ट्रिगर करने के वजह से जो है ये बैकफायर भी ब्रिटिश पे करने लग गया। तभी जो है स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हो गया। स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च होने के बाद ब्रिटिश पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बन गया, हर चीज़ जो है बाइकआउट किया जा रहा था। तो कुछ बुक में लिखे हुए हैं कि 1911 में जो है लॉर्ड हार्डिंग जो है वो प्रपोज करते हैं कि रीयूनाइटेड द बंगाल। मतलब कि ये जो पार्टीशन हुआ है उस चीज़ को फिर से रीयूनाइटेड किया जाए। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग जो है इस चीज़ को प्रपोज भी करते हैं कि ये पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ है उसको जो है फिर से रीयूनाइटेड कर देते हैं। लेकिन ये जो हो गया था तो फिर ऐसा कुछ हुआ नहीं, पार्टीशन रह ही गया। और मेन रीज़न ये भी है कि उस टाइम जो बंगाल एक बहुत बड़ा प्रेसिडेंसी था, वहाँ गवर्नमेंट करना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होता था, तो इसीलिए उसको 2 पार्ट में डिवीज़न भी किया गया। तो चलिए आगे आगे देखते हैं। तो आखिर 22 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है बिहार दिवस। मेन रीज़न तो ये जानना है हम लोगों को कि 22 मार्च को ही क्यों हम मनाते हैं। तो 1911 में जो है किंग जॉर्ज 5 ये जो है ब्रिटिश कैपिटल को जो है ब्रिटिश इंडिया कैपिटल को जो है शिफ्ट करते हैं दिल्ली को। ये दिल्ली 1911 में जो है जॉर्ज 5 जो है ब्रिटिश इंडिया के कैपिटल को जो है दिल्ली शिफ्ट कर देते हैं। और फिर बाद में जा कर के जो है मार्च 21 1912 थॉमस गिब्सन कार्ल मिचेल जो है ये नया गवर्नर बनते हैं।
और ये नया गवर्नर बनने के बाद जो है एक अनाउंसमेंट करते हैं कि अगले दिन ही जो है अनाउंसमेंट करते हैं मार्च 2 को कि बंगाल प्रेसिडेंसी विल बी स्प्लिट इनटू 4 सवाज। मतलब कि 22 मार्च को जो ये थॉमस गिब्सन है ये अनाउंस करते हैं कि 22 मार्च को जो हमारा बंगाल प्रेसिडेंसी को जो है स्प्लिट कर दिया जाता है 4 सब सभाज में, बंगाल, उड़ीसा, बिहार और असम। तो उस 22 मार्च को ही जो अलग कर दिया जाता है, इसीलिए जो है हमारे नीतीश कुमार जो है इस चीज़ को वो किए कि जब 22 मार्च को हमारा बिहार अलग हो चुका है तो उस तो बिहार का एक नया पहचान हो, नया वो हो कि हम बिहार दिवस मनाएं, तो इसीलिए 22 मार्च को ही जो हमारा बिहार दिवस मनाया जाता है। तो आप लोगों को इसी से रिलेटेड कुछ एक करंट अफेयर्स भी कल नहीं 21 मार्च को, हाँ कल ही आ रहा द हिंदू में आया था कि असम जो है, नॉर्थ असम जो है ये बिहार दिवस सेलिब्रेट इस बार नहीं कर रहा है। क्यों आप बोलिएगा कि भाई नॉर्थ असम में बिहार दिवस क्यों सेलिब्रेट होगा? तो इसके पीछे 2015 आई थिंक 2015 में एक स्कीम आया था, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये हमारे मतलब कि सरदार पटेल जी के बर्थ एनिवर्सरी पे 31 अक्टूबर 2015 को ये जो है स्कीम लॉन्च हुआ था, एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसका ये है कि पूरा टेरिटरी का यूनियन बना रहे, यूनाइटेड ऑफ द स्टेट ऑफ आवर इंडिया जो है ये बना रहे। क्योंकि जम्मू कश्मीर का कुछ जो है कल्चर है वो अदर स्टेट नहीं जानते हैं, मध्य प्रदेश का जो है कोई गुजरात नहीं जानते हैं, गुजरात का असम नहीं जानता है। इस चीज़ को यूनाइटेड करने के लिए जो एक स्कीम लॉन्च किया गया था, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर ही जो है एक स्टेट दूसरे स्टेट का कल्चर को भी जो फॉलो करते थे, मनाया था। लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि असम जो है बिहार दिवस सेलिब्रेट नहीं करेगा। तो ये सही है या गलत है, आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों का पर्सपेक्टिव जो है जानने के बाद कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अगर और कोई चीज़ कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ बताइए, हम उन पर वीडियो बनाएंगे। और if you like to read then please like and share and don't forget to subscribe our channel Sarkari Sevak. Thank you.